सबको मेरा नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ममता गुप्ता। संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारा जो संस्कृत के लिए वैकेंसी आई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा जो संस्कृत का जो पोर्शन रहेगा उसमें उसका सिलेबस जो है वो मैं आपको करवाऊँगी कंप्लीट, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपका लगा हुआ है संज्ञा प्रकरण, ठीक है। तो संज्ञा प्रकरण जो है उसमें आपके ये टॉपिक लगे हुए हैं। संज्ञा प्रकरण में जैसे लगा हुआ है इच संज्ञा, संयोग, संहिता, सवर्ण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान और पद, ठीक है। तो ये सब आपका संज्ञा प्रकरण में लगा हुआ है। इनसे रिलेटेड आपके 10 से 11 प्रश्न 10 से 11 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड कितने प्रश्न आएंगे? 10 से 11 प्रश्न। सोचिए आप सिर्फ इतना सा टॉपिक करने पर आपके 10 से 11 प्रश्न हल हो जाते हैं, और इनमें जितना मैं करवाऊंगी आपको उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपका, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ठीक है। तो हम ये जो हमारे टॉपिक है इन पर हम अपनी एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है इच संज्ञा, ठीक है। इसको शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए माहेश्वर सूत्र, जो आपने पढ़े ही हुए होंगे। माहेश्वर सूत्र पढ़े हुए हैं आपने। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14। माहेश्वर सूत्र 14। अब देखिए एक बार, अ, ई, ऊन, ये हो गया पहला। रील, रीक, ए, ओंग, आई, औच, है, वरट, लण, यम, गण, नम, झभाएं, घड़, धश, जब, गड़, दश, खफ, छठथ, चटतव, कपय, शशसर और हल, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, कितनी संख्या हो गई इनकी? 14। इनको आपको क्रम से याद करना पड़ेगा। एक भी आगे पीछे व्यंजन नहीं हो सकता, स्वर नहीं हो सकता, एक भी सूत्र आगे पीछे नहीं हो सकता। ये एज इट इज आपको क्रम याद करना पड़ेगा। इसको आप 10 बार पढ़ लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अ, ऊन, रील, रीक, ए, ओंग, आई, औच, है, वरट, लण, यम, गण, नम, झभय, घड़, धश, जब, गड़, दश, खफ, छठथ, चटत, कपय, शशसर और हल, ठीक है। तो ये कितने हो गए? 14 माहेश्वर सूत्र, ठीक है। तो इन माहेश्वर सूत्रों को हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रत्याहार सूत्रों की संख्या कितनी है, तब भी आप 14 बताओगे। माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछ ली कितनी है, तब भी आप कितनी बताओगे? 14। 14 को संस्कृत में हम क्या कहेंगे? चतुर्दश। हम संस्कृत की संख्याएं भी पढ़ेंगे, जिससे आपको, क्योंकि पेपर में आपको इस तरीके से तो लिखा हुआ आएगा नहीं, आपको चतुर्दश, त्रयोदश, द्वादश, एकादश इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। तो 14 को हम क्या कहेंगे? चतुर्दश, ठीक है। तो ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र। अब देखिए, जो हमारे संज्ञा प्रकरण में, देखिए मैंने आपको ये जो बताए थे, इच संज्ञा, पहला हमारा क्या लगा हुआ है? इच संज्ञा। आप देखिए एक बात, इत संज्ञा क्या होती है? इनकी,
जो अंतिम वर्ण है ये क्या है? इच संज्ञक। क्या है? इच संज्ञक। जो अंतिम वर्ण है उसको क्या कहते हैं? इच संज्ञक। अब देखिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका हमेशा लोप हो जाता है। क्लियर? जिसकी इच संज्ञा, मैं आपको बहुत सारे सूत्र वगैरह करवाऊंगी जो भी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो उसमें जब भी मैं बोलूंगी इच संज्ञा हुई तो तुरंत आप समझ लेना इसकी इच संज्ञा हुई है, इसका मतलब इसका लोप होगा। क्लियर? तो जिसकी इच संज्ञा होगी उसका हमेशा लोप हो जाएगा। क्लियर? तो ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र, जिसे हम प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं, और इसके अन्य नाम हैं, जैसे इसे हम अक्षर समामनाय भी कहते हैं। इन 14 माहेश्वर सूत्रों को प्रत्याहार सूत्र तो कहेंगे ही, साथ में क्या कह सकते हैं? अक्षर समामनाय। अगर आपको प्रश्न आ जाए अक्षर समामनाय कितने हैं, तब भी आप तो 14 ही बताओगे ना, क्योंकि ये इनके पर्यायवाची नाम है। माहेश्वर सूत्र कह सकते हैं इन्हें, प्रत्याहार सूत्र कह सकते हैं इन्हें, अक्षर समामनाय भी कह सकते हैं। एक और नाम है इसका, कौन सा है? वर्ण समामनाय। कौन सा है? वर्ण समामनाय। वर्ण मतलब अक्षर, अक्षर शब्द लिखा हुआ आ जाए चाहे वर्ण आ जाए, संस्कृत के दोनों ही शब्द है। अक्षर शब्द भी संस्कृत का है और वर्ण शब्द भी संस्कृत का है, तो आपको एग्जाम में अक्षर शब्द भी आ सकता है और वर्ण शब्द भी आ सकता है। तो पेपर में पूछ लिया अक्षर समामनाय कितने हैं? 14। वर्ण समामनाय कितने हैं? 14। ठीक है, तो ये है हमारे 14 माहेश्वर सूत्र या प्रत्याहार सूत्र या अक्षर समामनाय या वर्ण समामनाय। क्लियर? पहले हमें ये पता होगा तभी तो हम अपने सिलेबस पर चलेंगे ना, तभी हम उन सूत्रों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब हमारा पहला लगा रखा है इत। सिलेबस में हमारा पहला क्या लगा रखा है? इत। इत, इत मतलब इत संज्ञा। इत का मतलब क्या हो गया? इत संज्ञा। ठीक है, अब इत संज्ञा के लिए पहला प्रश्न तो आपका यही बन जाता है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सा है? हलन्त्यम। ठीक है, आपका पहला प्रश्न क्या बन गया इसमें कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? हलन्त्यम। क्लियर? क्योंकि आपके सिलेबस में लगा हुआ है इत, इत का मतलब इत संज्ञा, और इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा हो गया? हलन्त्यम। क्लियर? तो देखिए अब पहला प्रश्न बन गया इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कौन सा है? हलन्त्यम। क्लियर? अब देखिए, हम आपको एक चीज बता दूं, मैं संस्कृत के जो सूत्र होते हैं ना, उनके अर्थों को हमें कभी रटना नहीं होता, कभी याद नहीं करना होता। क्या होता है, जो उनका अर्थ होता है वो सूत्र के अंदर ही होता है। देखिए अब कैसे, अब मैं इसको तोड़ती हूं। हल ले लिया, ल को मैंने हलंत कर दिया, ल को हलंत कर दिया, ल के अंदर से मैंने क्या निकाल लिया? अ के साथ क्या है? न, फिर त, यम। ये दो शब्द है हमारे हलंत्यम सूत्र में। कौन कौन से दो शब्द है? हल और अंत्यम। अंत्यम का नाम से पता लग रहा है, अंत्यम का मतलब क्या हो गया? अंतिम। सॉरी, अंत्यम का मतलब क्या हो गया? अंतिम। अंतिम हल, अर्थ समझ में आ गया? अंतिम हल, अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। क्या हुआ? अंतिम हल की इच संज्ञा होती है, इसीलिए तो ये इच संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, क्लियर? अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने अभी 14 माहेश्वर सूत्र दिखाए आपको। देखिए अंतिम हल, मैंने आपको ये अंत वाले बताए थे, ये सब इच संज्ञा क्या है? तो अंतिम हल की क्या होती है? इच संज्ञा होती है। अब देखिए, जैसे
हल आपको पता होगा हल क्या है, ये भी क्लियर देख लीजिए आप। अब हल कैसे लिखा हुआ है, एक मिनट देखिए आप। देखिए हल ऐसे लिखा हुआ है हल, तो ह ढूंढिए इसमें कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। और ल कहाँ पर है, ये रहा ल हलंत वाला ही तो ढूंढना है ना, ये रहा हलंत वाला ल, और ह बिना हलंत वाला है तो ये रहा ह। तो हल का मतलब ह से लेकर के ल तक के सभी वर्ण किस में आ जाएंगे, हल में। देखिए हल में कौन कौन से आ जाएंगे, मैंने कहा अंतिम वर्ण जो है वो इच संज्ञा का, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो हल में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ह य व र, ल, य म ग ण न, झ भ, घ ढ ध, ज ब ग ड़ द, ख फ, छ ठ थ च ट त, सॉरी श नहीं आएगा इधर, ख आएगा, ख, ठीक है। ख फ छ ठ थ च ट त, क प श श स और ह, ये किस में आ जाएंगे, हल में। क्लियर। तो इन्होंने क्या कहा था, हल, हल अंतिम हल, अंतिम हल की इच संज्ञा होगी। तो हल में हमारे पास जो जो वर्ण है वो आपके सामने है, ह से लेके ल तक के बीच में जो भी वर्ण आ रहे हैं वो सारे हल है। तो देखिए यहाँ से ह और ल, इनके बीच में देखिए सारे व्यंजन है, कोई भी स्वर नहीं होगा, स्वर सिर्फ ह से ऊपर है, अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, यहाँ तक स्वर खत्म हो गए। हमारे व्यंजन कहाँ से शुरू हो रहे हैं, ह से ही। तो हल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन। क्लियर। इसीलिए हल को क्या कहा जाता है, व्यंजन। ठीक है। तो अंतिम हल की यानी कि ह से लेकर के ल तक के जितने भी वर्ण हैं वो अगर किसी के अंत में होंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इच संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी इच संज्ञा होती है उसका हमेशा क्या होता है, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका हमेशा क्या हो जाता है, लोप। ये सेकंड ग्रेड के एक बार एक पेपर में आया हुआ है, पुराने पेपर में, उसमें आप क्वेश्चन पेपर जब पुराने देखोगे तब आपको पता लगेगा। क्वेश्चन था कि जिसकी यस्य, क्वेश्चन क्या था, यस्य यस्य इच संज्ञा भवति तस्य का भवति। ये क्वेश्चन था, जिसकी इच संज्ञा होती है, यस्य मतलब जिसकी इच संज्ञा होती है, तस्य तस्य उसका क्या होता है, उसका क्या होता है, आंसर क्या था उसमें, लोप। क्लियर। ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, जिसकी इच संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप हो जाता है। क्लियर। ये तो आपको हमेशा याद रखना है, जिसकी भी इच संज्ञा होगी उसका हमेशा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और ये जो हमारा इच संज्ञा विधायक सूत्र है हलन्त्यम, ये कहता है अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। जैसे देखिए, एक मैं कुछ भी लिख रही हूं, जैसे सुप लिख दिया मैंने, ठीक है, तो प जो है ये क्या हमारे हल के अंदर आता है, अंतिम तो है पर हमारे हल में आता है। तो देख लेते हैं, प देखिए आ रहा है कहीं पे, ये रहा, आ रहा है। तो फिर प की क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प की, इच संज्ञा। जब प की हमने इच संज्ञा कर दी तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास सुप में से क्या शेष बचेगा, सु। क्लियर। तो इस तरीके से
अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या आएगा। पहला प्रश्न बनता है इसमें कि इच संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। ठीक है, हलंत्यम। जिसकी इच संज्ञा होती है उसका क्या होता है, लोप होता है। ठीक है, और ये पूछ लिया कि हलंत्यम क्या है, इच संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक है, और कुछ भी दे दिया आपको और पूछा, जैसे सुप दे दिया और जैसे ये दे दिया, जैसे अंग ये दे दिया। ठीक है, और कोई भी ऑप्शन में दे दिया अच्छा, एक ये दे दिया ऑप्शन में। अब पूछेंगे इसमें से हलंत्यम सूत्र किस में लगा हुआ है, तो देखिए ग देखना पड़ेगा हमें। ग जो है वो क्या हमारे हल में आ रहा है, कहाँ आ रहा है ग, ये रहा। और ग कहाँ पे आ रहा है, ये रहा, यानी कि हल के अंदर ग आ रहा है, यानी कि ग आ रहा है, इसकी हलंत्यम से इच संज्ञा हो जाएगी। इच संज्ञा हुई मतलब लोप हो गया। अब च की बारी है, च को देखते हैं हम। च देखिए कहीं आ रहा है, ये रहा आ रहा है, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, च की भी क्या हो जाएगी, इच संज्ञा हो जाएगी। आपको ऑप्शन में आ गया अंग, अच, सुप, और चौथा ऑप्शन आ गया सर्वे, मतलब सभी। तो सभी में ही अंतिम वर्ण की इच संज्ञा हो रही है, क्योंकि हल के अंदर ये ग भी आ रहा है, च भी आ रहा है और प भी आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सर्वे, सभी। क्लियर। इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, मैंने आपको हलंत्यम के लिए बताया हल अंत्यम, अंतिम हल की इच संज्ञा होती है, यही बताया। अब इसके जो हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं ना, उसमें एक नीचे एक लाइन लिखी हुई है हलंत्यम सूत्र के नीचे, उपदेशे अंत्यम हल स्यात्, ये एक लाइन लिखी हुई है, उपदेशे अंत्यम हल स्यात्, मतलब उपदेशावस्था। उपदेशे का मतलब क्या हो गया, उपदेशावस्था। उपदेशावस्था में स्थित जो अंतिम हल है उसकी इच संज्ञा होती है हल इच स्यात्, ये एक वर्ड रह गया बीच में। ठीक है, उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। पहले आपको हलंत्यम समझ में आ गया, ये करता है कि अंतिम हल की इच संज्ञा करता है। नीचे जो सूत्र के नीचे जो लाइन दे रखी है ना, हमें उसको भी तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके अंदर जो ये उपदेशे है, इससे भी आपके प्रश्न बनते हैं, उपदेशे से भी आपके प्रश्न बनते हैं। उपदेशे का मतलब क्या है, उपदेशावस्था में स्थित, पूरी लाइन क्या बन गई, उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। मैंने अभी आपको छोटा सा बताया था कि हल की, अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। अब मैं आपको क्या बता रही हूं, उपदेशावस्था में स्थित अंतिम हल की इच संज्ञा होती है। अब आपका प्रश्न आएगा कि उपदेशावस्था क्या होती है। ठीक है, उपदेशावस्था क्या होती है, तो देखिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये आपने तीन मुनियों का नाम सुना होगा। ये है हमारे व्याकरण शास्त्री। तीन व्याकरण शास्त्री है, इनको हम बोलते हैं त्रिमुनि।
क्या बोलते हैं? त्रिमुनि। कौन कौन से? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। देखिए जो व्याकरण है ना, व्याकरण लिखने वाले सबसे पहले विद्वान थे पाणिनि, और पाणिनि के रूप को और थोड़ा सा सरल बनाया कात्यायन ने। कात्यायन का भी थोड़ा सा, जो अल्प बुद्धि वाले, मेरे जैसे जो अल्प बुद्धि वाले छात्र होते हैं ना, उनके लिए क्या हुआ, जो कात्यायन था ना उसके भी ग्रंथ बहुत टफ लगा, तो उसने क्या किया, पतंजलि ने और सरल ग्रंथ लिख दिया। ठीक है, देखिए पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा था व्याकरण को लेकर के? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने व्याकरण को लेकर के कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी। वही कात्यायन ने क्या लिखे? वार्तिक। ठीक है, वही पतंजलि ने क्या लिखा? महाभाष्य। महाभाष्य। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, त्रिमुनि। त्रिमुनि। ठीक है, तो पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो थी, अल्प बुद्धि वाले छात्रों को बहुत मुश्किल लगता था, उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो उसे किस तरीके से पढ़े। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी को थोड़ा सा सरल रूप देने के लिए कात्यायन ने क्या लिख दिए? बीच बीच में वार्तिक लिख दिए। ठीक है, तो वार्तिकों से भी छात्रों को, अल्प बुद्धि वाले जो छात्र थे उनको मुश्किल हुई कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो उसको और सरल बनाने के लिए पतंजलि ने क्या लिख दिया? महाभाष्य। क्लियर? ये है हमारा। अब देखिए, अभी मैं आपको उपदेशावस्था में स्थित इसके बारे में बता रही हूँ, उसको बताने से पहले आपको मैं बता रही हूँ त्रिमुनि। व्याकरण शास्त्री जो थे वो है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, कात्यायन ने लिखा वार्तिक और पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। इन त्रिमुनियों के द्वारा जो पूर्व में ही कह दिया गया है, क्या है? पूर्व में ही। क्योंकि मैंने आपको बताया जब व्याकरण शुरू हुआ तो इन्हीं से स्टार्ट हुआ था। व्याकरण जब शुरू किया गया तो पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, उसको और सरल बनाने के लिए कात्यायन ने वार्तिक, और उसको और सरल रूप बनाने के लिए पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। तो इन त्रिमुनियों के द्वारा, इन तीनों मुनियों के द्वारा पूर्व में ही जो कह चुके हैं, इन तीन मुनियों ने पूर्व में ही कह दिया था कि जो अंतिम हल होगा उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? तो उपदेशावस्था का मतलब क्या हो गया? उपदेशावस्था में स्थित, अर्थात त्रिमुनि के द्वारा जो पूर्व में कह दिया गया था कि अंतिम जो हल होगा उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। पूरा सूत्र समझ में आ गया? अब आपको पेपर में पूछ लिया कि उपदेशावस्था का मतलब क्या है, तो उपदेशावस्था में आ जाएंगे त्रिमुनि। त्रिमुनि का कथन, एग्जैक्ट अर्थ इसका, शाब्दिक अर्थ, उपदेशावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? त्रिमुनि का कथन, कि तीन मुनियों ने मिल करके यह पहले ही कह दिया था कि जो अंतिम हल होगा उसकी इच संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम हल की इच संज्ञा होती है, ये किसका कथन था? त्रिमुनियों का, उन्होंने पूर्व में ही कह दिया था। अगर आपसे पूछ ले, ये लाइन दे दी, इसमें पूछ लिया उपदेशावस्था में किसकी गणना होती है? त्रिमुनियों के कथन की। हलंत्यम, आपको इच संज्ञा, आपको सिलेबस में लगा रखा है इच संज्ञा। अब इच संज्ञा से रिलेटेड सूत्र जो है वो है हमारा हलंत्यम, और हलंत्यम में जो भी सारी बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए ना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमारा गलत नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगर आपसे प्रश्न, अब इसी में ही प्रश्न बन गया एक और कि अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। वार्तिक किसने लिखे? कात्यायन ने। महाभाष्य किसने लिखा?
पतंजलि ने। कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए देखो सिर्फ एक सूत्र से। अभी मैंने आपको इतना सारा हमारा सिलेबस है संज्ञा प्रकरण में, ये देखिए इतने सारे हैं जिसमें से हमारे 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। उसमें से मैंने सिर्फ इत संज्ञा वाले बताए, उसमें से हमारे 5 से 7 प्रश्न सॉल्व हो गए। देखिए पहला माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, अक्षर समामनाएं या वर्ण समामनाएं कितने होते हैं? 14। ठीक है, ये बात हो गई। फिर मैंने आपको एक संज्ञा विधायक सूत्र बताया, हल अंत्यम। हल कौन सा होता है? हल को क्या कहते हैं? व्यंजन। ये मैंने आपको 14 माहेश्वर सूत्रों में से बताया कि हल व्यंजन कैसे है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि हल, अंतिम हल की एक संज्ञा किस तरीके से होती है वो हमने क्लियर किया। फिर आपका एक प्रश्न बना कि जिसकी इत संज्ञा होती है उसका हमेशा क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। फिर जो हमारे इस सूत्र के नीचे एक लाइन दे रखी है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें लाइन दे रखी है उपदेशावस्था में स्थित। उपदेशावस्था का मतलब त्रिमुनियों का जो कथन है। त्रिमुनि में कौन कौन से आते हैं? प्रश्न पूछ लिया, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, और इसके अलावा आपको दे दिया भट्ट, भास्कर, एक चौथा ऑप्शन कुछ भी देंगे पर त्रिमुनि में हमारे यही आएंगे। ठीक है, और त्रिमुनियों में इनके ग्रंथ कौन कौन से हैं? पाणिनि का अष्टाध्यायी, कात्यायन का वार्तिक, पतंजलि का महाभाष्य। क्लियर? इनके द्वारा जो कथन किया जा चुका है कि जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। क्लियर? तो ये हमारा पहला इत संज्ञा वाला सूत्र या टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगले वाला हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।